हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमिक अपडेट सीरीज। सो आज काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट हैं मार्वल एंड डीसी को लेकर, जैसे कि स्टेफन वुल्फ का नया डिज़ाइन, न्यू बैटमैन का न्यू ट्रेलर एंड एमसीयू के डिज्नी प्लस के सभी शोज़ की पोस्ट प्रोडक्शन। सो डोंट मिस एनी अपडेट एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं डीसी के अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहला अपडेट है स्टेफन वुल्फ के डिज़ाइन के बारे में। तो जस्टिस लीग के स्नाइडर कट ने फाइनली स्टेफन वुल्फ का डिज़ाइन रिलीज़ कर दिया है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। हालांकि पिक्चर्स काफ़ी ब्लर हैं और जिसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि जैक स्नाइडर अभी अपने स्टेफन वुल्फ को टीज करना चाहता था, ना कि पूरी तरह से ऑडियंस को दिखाना, जिससे कि ऑब्वियसली सभी फैंस में जस्टिस लीग की हाइप बनी रहे। और इसी के अलावा दूसरा अपडेट भी स्टेफन वुल्फ से है और वो ये है कि स्नाइडर कट की जस्टिस लीग में स्टेफन वुल्फ पूरे 1 घंटे तक थैम्स केरा में एंटर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो पहले वाली जस्टिस लीग थी उसमें तो स्टेफन वुल्फ पहले 20 मिनट में ही थैम्स केरा में टपक पड़ता है, यानी कि हमें अब जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में स्टेफन वुल्फ 1 घंटे के बाद थैम्स केरा पर अटैक करता हुआ मिलेगा, यानी कि उस 1 घंटे में काफ़ी सारी फुटेज होगी पहले जो भी मूवी का एक्शन है उसमें। नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक एडम के बारे में। फाइनली डीसी ने ब्लैक एडम की फर्स्ट पिक्चर रिलीज कर दी है, जो कि है एशियन रूइंस की, जो आप करंटली स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डीसी फैंडम की तरफ से भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि डीसी फैंडम इस बार 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया जाएगा और इसमें होगी पुर्तगाली, इटालियन एंड कोरियन लैंग्वेज भी। और इसी के साथ साथ इस बार डीसी फैंडम में 100 घंटे से भी ज़्यादा की प्रोग्रामिंग रखी गई है और इस डीसी फैंडम को 100 से भी ज़्यादा एक्टर्स, क्रिएटिव टीम्स एंड फिल्म मेकर्स अटेंड करेंगे। और जब डीसी फैंडम की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें 3 मेजर एक्टर्स एब्सेंट थे, जो कि थे हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक एंड रे फिशर। और ये तीनों ही डीसी के लीड एक्टर्स हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रे फिशर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी चली है जॉश वार्डन के साथ, और बेन एफ्लेक इसलिए नहीं आए क्योंकि अब वो बैटमैन के रोल को क्विट कर चुके हैं। बट हेनरी कैविल, जो कि सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उनका नहीं पता चला कि आखिर वो क्यों एब्सेंट थे इस अनाउंसमेंट के दौरान। और इसके अलावा डीसी ने फाइनली सुसाइड स्क्वाड 2 का ऑफिशियल लोगो रिलीज कर दिया है, जो कि कुछ इस तरह का है। आई थिंक पिछले वाला ज़्यादा बेटर था। अब बात करते हैं न्यू बैटमैन के न्यू ट्रेलर के बारे में। तो रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन वर्जन का, यानी कि न्यू बैटमैन मूवी का ट्रेलर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बैटमैन के ट्रेलर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है और हो सकता है कि हमें अभी बहुत ही जल्द बैटमैन का ये टीजर ट्रेलर देखने को मिले। ये तो थे डीसी के अपडेट्स। अब बात करते हैं मार्वल के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला अपडेट है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन से। तो अभी हाल ही में जेम्स गन ने अपने फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर्स रिवील किए हैं और उनके फेवरेट कैरेक्टर्स 4 हैं एक्समैन यूनिवर्स से, जो कि हैं फैंटम मैक्स, किटी प्राइड, स्टॉर्म एंड वुल्वरीन। गाइस, अगर आप जेम्स गन के बारे में जानते हैं और अपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी देखी है तो आपको पता ही होगा वो कितने अमेजिंग डायरेक्टर हैं। और क्योंकि अब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 लास्ट मूवी होने वाली है एमसीयू की गार्डियन ऑफ गैलेक्सी सीरीज़ की, अभी मेरे ख्याल से जेम्स गन पॉइंट कर रहे हैं अपने एक्समैन सीरीज़ को डायरेक्ट करने के लिए, यानी कि एक्समैन मूवीज़ को डायरेक्ट करना चाहते हैं जेम्स गन, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। और अब जैसे कि आपको पता ही है, मार्वल एंड 20th सेंचुरी फॉक्स दोनों को ही डिज्नी ओन करती है और इसी कारण अभी म्यूटेंट्स के राइट्स भी वापस मार्वल यानी कि डिज्नी दोनों के पास आ चुके हैं। तो अभी फ्यूचर में हमें म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली जेम्स गन ये पॉइंट कर रहे हैं कि उन्हें एक्समैन मूवी डायरेक्ट करने के लिए दी जाए। गाइस, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेम्स गन कितने बढ़िया डायरेक्टर हैं और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में उनका काम काबिलियत तारीफ था। गाइस, नेक्स्ट अपडेट है डिज्नी प्लस पे आने वाले कुछ शोज के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिज्नी प्लस ने आयरन मैन के सभी आर्मर इवोल्यूशंस की एक वीडियो बनाकर रिलीज करी है। ये एक तरह से ट्रिब्यूट है आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को। इसके अलावा डिज्नी प्लस पर आने वाले शो वांडा विजन की कुछ फिल्मिंग अभी भी बाकी थी। हालांकि अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था कि वांडा विजन की प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद उन्हें कुछ सीन दोबारा से रीशूट करने पड़े, इसलिए वो अभी लॉस एंजलिस में वांडा विजन के कुछ बचे हुए सीन्स की शूटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लॉकी एंड हॉकाई, ये तीनों ही शोज की बची हुई प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और जो कि हो रही है अटलाना में। ये तीनों ही शोज की शूटिंग अटलाना में हो रही है और बहुत ही जल्द इनकी भी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और हमें जल्दी से जल्दी ये शोज डिज्नी प्लस के ऊपर देखने को मिलेंगे। और गाइस, डिज्नी प्लस की बात हुई है तो एक और बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली डिज्नी ने स्टडी की है और उन्होंने ये रिवील किया है कि एमसीयू की जो व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज है उसकी हाइप
उनके डिज्नी प्लस के शोज़ के ऊपर 7 गुना ज़्यादा है बाकी के एवरेज शो के मुकाबले, यानी कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं व्हाट इफ सीरीज़ देखने के लिए मार्वल की। और इसी के साथ साथ डिज्नी के CEO बॉब चैपक ने मार्वल स्टूडियो के सभी डिज्नी प्लस के शोज़ को लेकर सिर्फ एक ही बात बोली है, जो कि है फैबुलस। उन्होंने कहा है कि मार्वल डिज्नी प्लस के जितने भी शोज़ हैं उन्होंने उनके सभी कंटेंट देखे और वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंटेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा फैबुलस हैं। सो गाइस, ये कहकर वो हम सभी फैंस को और ज़्यादा उकसा रहे हैं और ज़्यादा हाइप बढ़ा रहे हैं। और अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की। सो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और वो स्क्रिप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले कर रहे एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच को दे दी गई है और उन्होंने अपने डायलॉग्स की रिहर्सल करनी भी शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ MCU ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक टीनेज एक्ट्रेस की ऑडिशन को स्टार्ट किया है, क्योंकि इस फिल्म में वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मार्वल की एक सुपर हीरो अमेरिका चवेज को। तो अमेरिका चवेज के लिए मार्वल यूनिवर्स अभी ऑडिशन ले रहा है और ढूंढ रहा है एक टीन एज एक्ट्रेस इस रोल के लिए। तो यानी कि हमें एक और नया कैरेक्टर मिलने वाला है MCU में। और अब बात करते हैं 2012 की अवेंजर्स मूवी की। जी हाँ, 2012 की। तो अभी रिसेंटली मार्वल ने ये रिवील किया है कि उन्होंने पहले 2012 अवेंजर्स मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन प्लान किया था, जो कि एक टीजर था जिसमें कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करना था शैंग-ची एंड मैंडरिन को। जी हाँ, शैंग-ची एंड मैंडरिन, ये दोनों ही पहले 2012 की अवेंजर्स मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टीज किए जाने थे, लेकिन बाद में मार्वल ने ये प्लान कैंसिल कर दिया और अब जाकर लगभग उस मूवी के 8 साल बाद हमें मैंडरिन एंड शैंग-ची दोनों देखने को मिले हैं। सो गाइस, आज का लास्ट अपडेट है मार्वल यूनिवर्स की आने वाली सभी के सभी अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो अभी सभी के सभी अपकमिंग मूवीज कंफर्म हो गई है, जो कि हमें MCU में आने वाले कुछ सालों में दिखने वाली है और उनके सभी के सभी डायरेक्टर्स भी कंफर्म कर दिए गए, जो कि आप करंटली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर भी इन सभी डायरेक्टर्स और इनकी मूवीज को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थे मार्वल एंड DC के अपडेट्स। तो आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। आई होप कि आपको ये अपडेट्स पसंद आए हैं और ऐसे ही और वीडियोस एंड अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा। और अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।